अत्री से हार गए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रही है। तो जेजेपी से दुष्यंत चौटाला की हार हो गई है। उचाला कला से बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। पूर्व उप मुख्यमंत्री हरियाणा के दुष्यंत चौटाला हार गए हैं। जीतने में कामयाब दुष्यंत नहीं हो पाए। देवेंद्र अत्री को 48,541 वोट मिले हैं उचाला कला सीट पर और यहां दुष्यंत की हार हो गई है। उचाला सीट पर बीजेपी की जीत हुई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। बीजेपी के देवेंद्र अत्री की जीत हो गई है। यहां पर देवेंद्र अत्री जीत गए हैं और उन्होंने पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को हरा दिया है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त उचाला कला से आपको बता रहे हैं। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नायब सैनी को बधाई दी है फोन करके। इस जीत पर बधाई प्रधानमंत्री की तरफ से नायब सैनी को दे दी गई है। इससे पहले नायब सैनी ने जीत का श्रेय दिया था प्रधानमंत्री को और अब पीएम ने नायब सैनी को बधाई दी है। पीएम मोदी ने नायब सैनी को फोन करके बधाई दी है जीत के लिए। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अंबाला सिटी से असीम गोयल की हार हो गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। अंबाला सिटी से असीम गोयल हार गए हैं। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर अंबाला सिटी से इस वक्त की बड़ी जानकारी। बड़ी खबर आपको बता रही हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। सिरसा से गोपाल कांडा की हार हो गई है। गोपाल कांडा हार गए हैं सिरसा से। इस वक्त ये बड़ी जानकारी, गोपाल कांडा की हार हो गई है। सिरसा सीट से गोपाल कांडा हार गए हैं। सिरसा से ये बड़ी खबर। इस वक्त सिरसा से रिजल्ट ब्रेकिंग मिल रही है। सिरसा से गोपाल कांडा जीत नहीं पाए। गोपाल कांडा की हार हुई। यहां पर 4300 वोटों से हार गए हैं गोपाल कांडा। तो इस वक्त ये बड़ी जानकारी। गोकुल सेतिया ने यहां पर बाजी मार ली है। सिरसा विधानसभा सीट पर हरियाणा जनहित पार्टी की गोपाल कांडा की हार हो गई है। कांग्रेस के गोकुल सेतिया और उनके बीच यहां पर सीधी टक्कर चल रही थी और गोपाल कांडा की इसमें हार हो गई है। और कालका से बीजेपी उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा की जीत पर उनसे हमारे सहयोगी साहिल रुखाया ने खास बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। कालका से बीजेपी उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा ने जीत हासिल कर ली है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि भव्य स्वागत किया जा रहा है। मैम कालका की जनता ने आपको जीत दिलवा दी। ये कालका की जनता की जीत है और मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ इस जीत के लिए। ये उन्हीं का जो उनका सपना है वो पूरा साकार हुआ है। लोगों का प्यार काफी मिला, देखा हमने कि जिस तरीके से आप जब प्रचार के दौरान गई तो काफी प्यार लोगों का मिला। प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? बहुत प्यार मिला, बहुत आशीर्वाद मिला है और मैं उसको 4 गुना करके वापस करूंगी उनको। हमसे बातचीत करने के लिए। तो शक्ति रानी शर्मा जीत हासिल करने के बाद जश्न जो है पूरा परिवार मना रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि
किस तरीके से अभी जीत का सर्टिफिकेट जो है वो दे दिया गया है और पूरा परिवार जो है वो जश्न जो है वो बना रहा है। सांसद कार्तिकेय शर्मा से भी बातचीत के माने सहयोगी ने क्या कुछ कहा, कार्तिकेय शर्मा ने, वो भी आप सुनिए। सांसद कार्तिकेय शर्मा, उनसे बात करेंगे। सर, किस तरीके से देखते हैं आप, हम देख रहे थे मुद्दे उठाए थे एचएमटी के, रोजगार को लेकर के, नशा दूर करना, ये तमाम बातें, कारोबार, नशा कारोबार बंद करना, और यहाँ तमाम लोगों ने साथ दिया, बड़ी चीज। देखिए, ऐसा है कि हरियाणा की जनता और देश की जनता बहुत जागरूक है, समझदार है, और उनके मुद्दों की बात जो करोगे आप जब उनसे जुड़े हुए सरोकार की बात करोगे तो उनके ऊपर लोग अपनी मंशा दिखाते हैं। लोग इधर उधर की बातों पे नहीं करते जो कांग्रेस पार्टी करती है, क्षेत्रवाद की राजनीति, जातिवाद राजनीति, पर्ची खर्ची की राजनीति। हरियाणा की जनता ने एक बार स्पष्ट कर दी है कि उनको भारतीय जनता पार्टी के गवर्नेंस मॉडल में पूरी आस्था है और डेवलपमेंट के मॉडल पर आस्था है, और श्री नैब सिंह सैनी जी और नरेंद्र मोदी जी के अंदर आस्था है। तो ये बात तो तय है कि आने वाले 5 साल के अंदर हरियाणा एक विकसित प्रदेश के तौर पर हरियाणा पूरे देश के अंदर काबिज होगा पहले नंबर पर, और कालका हल्का भी एक विकसित विधानसभा के तौर पे काबिज होगा। ये क्षेत्र आपके लिए नया नहीं है, जो गोद भी आपने इस लोकसभा को लिया है, पहले भी यहाँ के मुद्दे उठाए हैं। तो आपने जो मैनिफेस्टो तो रखा, ये भी देखा गया 4 अलग अलग मैनिफेस्टो, लेकिन अब प्राथमिकताओं के तौर पे सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर पूर्व में अगर बात करें तो कांग्रेस के विधायक था, नाराजगी थी उनके प्रति, अब क्या प्राथमिकता रहेंगी इस क्षेत्र को? विकास रहेगी प्राथमिकता, रोजगार रहेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगी, सड़कें, पानी, जो ये मूलभूत सुविधाएं हैं, इनके साथ साथ जो भी चीज़ें हमने अपने मैनिफेस्टो में की हैं कमिट, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में और बाकी पार्टियों में एक फ़र्क है, जो कहते हैं वो करते हैं, जो कहा है वो करेंगे। ये मोदी जी की गारंटी है, नैब सिंह सैनी जी की गारंटी है, जो कहा है वो करेंगे। कालका के साथ एक हम हरियाणा की भी बात करना चाहेंगे। एग्जिट पोल से कई हटके बहुमत की तरफ बीजेपी, एक बड़ी जीत बीजेपी को हरियाणा में मिल रही है, तीसरी बार अगर बात करें तो। देखिए, एग्जिट पोल्स का तो एग्जिट हो गया है, तो अब उसकी बात आप रहने दीजिए। मैं ऐसा मानता हूं कि अब एग्जिट पोल की बात नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं, आपके सामने है, तथागत यथास्थिति आपके सामने है, परिणाम आ चुके हैं, और हरियाणा की जनता ने अपनी आस्था भारतीय जनता पार्टी में व्यक्त की है, श्री नरेंद्र मोदी जी में व्यक्त की है, श्री नैब सिंह सैनी जी में व्यक्त की है, और कालका की जनता ने श्री शक्ति रानी शर्मा जी में व्यक्त की है। तो यहाँ पर अगर बात करें, एक बड़ी जीत है, 10,201 वोटों से जीत है। और यहाँ अगर हम बात करें, जिस तरीके से लगातार यहाँ पर मुद्दे थे, कई ऐसे रोजगार का मुद्दा यहाँ पर था, यहाँ नशों के कारोबार को दूर करने का मुद्दा था, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ के विकास को लेकर के था। और आप तस्वीरें भी देख रहे हैं, इस वक्त जो है सांसद कार्तिकेय शर्मा, जो कि भाजपा प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा के पुत्र हैं, वो यहाँ पर जो है पहुंचे हुए हैं और तमाम लोगों के साथ मुलाकात है, अभी यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि अब यहाँ पर जीत डिक्लेयर कर दी गई है। 10,201 वोटों से ये जीत है। तो उसके बाद सांसद कार्तिकेय शर्मा अपने तमाम उन समर्थकों से मिल रहे हैं, अपने परिवार की तरह जो लोग इनके साथ इस दौरान रहे। हालांकि वही बताना चाहेंगे, सांसद कार्तिकेय शर्मा के लिए ये क्षेत्र नया नहीं है, क्योंकि ये अंबाला लोकसभा में अगर बात करें ये आता है, और ये क्षेत्र इन्होंने गोद लिया, यानी कि यहाँ के विकास को लेकर के पहले भी मुद्दे उठाते रहे हैं। एचएमटी को लेकर के केंद्रीय मंत्री से मिले थे, संसद में मुद्दा उठाया था, इस क्षेत्र से जुड़े हुए थे। और अब यहाँ से उनकी माता जी जो है शक्ति रानी शर्मा, जिनको बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया था, और उन्हें यहाँ पर एक बड़ी जीत यहाँ पर मिली है। 10,201 वोटों से शक्ति रानी शर्मा, जो भाजपा की प्रत्याशी हैं, उन्होंने जीत हासिल करी है। और उसके बाद अब क्योंकि अभी डिक्लेयर हुआ है, उसके बाद तमाम समर्थक अभी बाहर आए हैं। हालांकि अभी जो प्रत्याशी हैं वो भी अंदर हैं, जो कि जिन्होंने जीत हासिल करी है, जो कि यहाँ से एक बड़ी जीत जिन्होंने हासिल करी, वो अभी अंदर है। एक बाकायदा जो प्रक्रिया होती है एक सर्टिफिकेट मिलने की, उसके बाद वो भी बाहर आएंगे, उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से एजेंडा रखा गया था लोगों के बीच विकास को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर के, आप देखेंगे कि तमाम जो समर्थक हैं वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, जो सांसद कार्तिकेय शर्मा से मुलाकात कर रहे हैं। शुभकामनाओं का ये दौर है, परिवार के तमाम लोग हैं जो सांसद कार्तिकेय शर्मा के साथ मुलाकात कर रहे हैं। चलिए बढ़ते आगे, बात करेंगे बल्लभगढ़ से बड़ी खबर की। बड़ी जानकारी इस वक्त बल्लभगढ़ से सामने आ रही है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के मूलचंद शर्मा जीतने में कामयाब हो गए हैं। मूलचंद शर्मा की जीत हो गई है। 17,730 वोटों से जीते हैं मूलचंद शर्मा। बल्लभगढ़ से बीजेपी के मूलचंद शर्मा की जीत हुई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। बल्लभगढ़ से बीजेपी के मूलचंद शर्मा जीत गए हैं। बड़ी खबर बल्लभगढ़ से इस वक्त बीजेपी कैंडिडेट की जीत को लेकर मूलचंद शर्मा की यहां पर जीत हो गई है। चलिए एक और बड़ी खबर की बात करेंगे। लगातार चुनावी नतीजों के बीच में बड़ी जानकारियां मिल रही हैं, और अब यह खबर बेरी से है, जहां पर कांग्रेस उम्मीदवार की जीत हुई है।
रघुवीर कादियान 34,987 वोटों से जीतने में कामयाब हो गए हैं। रघुवीर कादियान यहां पर जीत गए। झज्जर से कांग्रेस उम्मीदवार की जीत हुई है। गीता बुक्कल 5,937 वोटों से आगे चल रही हैं। गीता बुक्कल फिलहाल यहां पर आगे हैं 5,000 से ज्यादा वोटों से। उधर बेरी से कांग्रेस उम्मीदवार की जीत हो गई है। और एक और बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर है, पीएम मोदी को जीत का श्रेय नायब सैनी ने दिया है। नायब सैनी ने जनता का आभार जताया है। जनता का आभार नायब सैनी ने जताया है और पीएम मोदी को इस जीत का श्रेय दिया है। लाडवा के लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं और अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री, विश्व के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, ये पूरा का पूरा श्रेय मैं आदरणीय मोदी जी को देता हूं। उनके आशीर्वाद से, उनकी गाइडलाइन के अंदर, उनकी जो नीतियां हैं, उन नीतियों के ऊपर हरियाणा के लोगों ने मोहर लगाई है। मैं हरियाणा की जनता का जहां दिल से धन्यवाद करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, वहीं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो ये तीसरी बार हरियाणा की ऐतिहासिक जीत हुई है, इसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। लाडवा के लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं। कौशिक इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए। गोहित, क्या कुछ अपडेट अभी गुरुग्राम से आपके पास? जी, गुरुग्राम से अभी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि गुरुग्राम में चारों सीटों पर बीजेपी ने अपना परचम लहरा दिया है और बीजेपी ने चारों सीटों पर जीत हासिल की है। गुरुग्राम से मुकेश शर्मा जो बीजेपी प्रत्याशी थे, उन्होंने भारी मतों से जीत हासिल करी है। 68,045 वोटों से उन्होंने जीत हासिल करी है। बादशाहपुर से राव नरबीर सिंह ने 60,705 वोटों से जीत हासिल करी है। और आपको बता दें, बिमला चौधरी पटौदी से 46,257 वोटों से जीत हासिल करी है। इस वक्त जश्न का माहौल है पूरे गुरुग्राम में। बीजेपी प्रत्याशी पूरी तरीके से जश्न में है और इस तरीके अभी आप सुन सकते होंगे आसपास पूरी हर जगह पे जश्न का माहौल है। और फिलहाल हम बूथ के बाहर खड़े हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से अब जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है और अब इंतजार है उस घड़ी का जब मुकेश शर्मा हमसे बात करेंगे और मीडिया के सामने अपनी राय रखेंगे। लगातार चूंकि जब वोटिंग चल रही थी कोहित यहाँ पर, तब ये कहा जा रहा था कि जो मतदाता है उनका रुझान कम है, यानी कि वोटिंग का परसेंटेज कम रहा गुरुग्राम में, फरीदाबाद में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट यहाँ पर जीतने में कामयाब हो गए हैं। अब रिएक्शंस पॉलिटिकल क्या कुछ आ रहे हैं इस जीत को लेकर, और ये जो नतीजे गुरुग्राम की सीटों को लेकर आए हैं इन पर? जी, हालांकि ये कहा जा रहा था कि गुरुग्राम में जो बीजेपी प्रत्याशी है वो जीत नहीं पाएंगे, पर उन्होंने एक इतिहास रच दिया है क्योंकि इस वक्त उन्होंने गुरुग्राम विधानसभा की सबसे बड़ी जीत हासिल की है और जो निर्दलीय प्रत्याशी थे उनको 54,000 कुछ वोट मिले हैं जो, और वो दूसरे नंबर पर आए हैं और जो कांग्रेस प्रत्याशी है वो तीसरे नंबर पर आए हैं। पूरी बातचीत के लिए बड़ी जानकारी रोहतक से सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। देखिए, एक और बड़ी जानकारी रिजल्ट के बीच में इस वक्त मिल रही है। रोहतक से कांग्रेस उम्मीदवार की जीत हो गई है। रोहतक में कांग्रेस के बीपी पत्रा ने जीत दर्ज कर ली है। रोहतक से कांग्रेस उम्मीदवार की जीत हो गई है। बीपी पत्रा यहां पर जीतने में कामयाब हो गए हैं। कांग्रेस के बीपी पत्रा ने जीत दर्ज कर ली है। रोहतक में बड़ी खबर इस वक्त रोहतक से मिल रही है। रोहतक से कांग्रेस उम्मीदवार की जीत हुई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी है।
बड़ी जानकारी इस वक्त रोहतक से आपको बता रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार की यहां पर जीत हो गई है। रोहतक से जीते हैं कांग्रेस के कैंडिडेट बीबी बत्रा। कांग्रेस के बीबी बत्रा ने जीत हासिल कर ली है। रोहतक से कांग्रेस उम्मीदवार की जीत को लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कांग्रेस के उम्मीदवार यहां पर जीतने में कामयाब हो गए हैं। तो रोहतक से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार की जीत रोहतक में हो गई है। और अब बात करेंगे गुरुग्राम से बड़ी खबर की। एक बड़ी जानकारी इस वक्त गुरुग्राम से सामने आ रही है। गुरुग्राम से बीजेपी के मुकेश शर्मा की जीत हो गई है। बीजेपी के मुकेश शर्मा गुरुग्राम से जीतने में कामयाब हो गए हैं। 68,045 वोटों से जीते हैं। एक बड़ी जीत का अंतर। मुकेश शर्मा को 1,22,615 वोट मिले हैं। कांग्रेस प्रत्याशी निर्दलीय प्रत्याशी को हरा दिया है बीजेपी कैंडिडेट ने। गुरुग्राम से बीजेपी के मुकेश शर्मा की जीत हुई है। मुकेश शर्मा की 68,045 वोटों से जीत हुई है। कांग्रेस प्रत्याशी निर्दलीय प्रत्याशी को उन्होंने हराया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रही हैं। मुकेश शर्मा की 68,000 से ज्यादा वोटों से जीत, एक बड़ा अंतर जीत का उन्होंने बनाया है। और तस्वीरें देखिए जीत के जश्न की लगातार सामने आ रही हैं। जिन खेमों में प्रत्याशियों की जीत हुई है वहां लगातार जीत का जश्न मनाया जा रहा है। और इसी तरह की तस्वीरें ज्यादातर बीजेपी खेमों से, चूंकि हैट्रिक लगाई है जीत की बीजेपी ने हरियाणा के अंदर और लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी यहां पर सरकार बनाते हुए नजर आ रही है। ये देखिए ताजा तस्वीरें जीत के जश्न की लगातार सामने आ रही हैं। जीते हुए प्रत्याशियों को बधाई देने वालों की संख्या बढ़ रही है और एक दूसरे के साथ जश्न मनाते हुए अपने प्रत्याशी का ये कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, हम ताजा तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह जीते हुए खेमों में जश्न इस वक्त मनाया जा रहा है और एक भारी उत्साह, उमंग, जुनून नजर आ रहा है इन समर्थकों में जिनके कैंडिडेट जीतने में कामयाब हो गए हैं। देखिए किस तरह ढोल ताशों की थाप पर नाचते गाते और झूमते हुए ये समर्थक। अब बात बहादुरगढ़ से बड़ी खबर की करेंगे। एक बड़ी जानकारी इस वक्त बहादुरगढ़ से मिल रही है। बहादुरगढ़ से निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई है। यहां पर निर्दलीय ने बाजी मारी है। राजेश जून की 41,644 वोट से जीत हुई है। तो बेरी से कांग्रेस उम्मीदवार की जीत हो गई है। बेरी से कांग्रेस उम्मीदवार, कांग्रेस के रघुवीर कादियान 34,987 वोटों से जीते हैं। बहादुरगढ़ से निर्दलीय उम्मीदवार की जीत को लेकर ये खबर और लगातार जश्न का माहौल भी नजर आ रहा। राजेश जून की 41,644 वोटों से जीत हुई है। बेरी से कांग्रेस उम्मीदवार की जीत हो गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। तो बेरी से कांग्रेस उम्मीदवार की जीत को लेकर ये खबर आपको बता रहे हैं। बेरी से जीते हैं कांग्रेस के उम्मीदवार। ये बड़ी जानकारी इस वक्त बेरी से सामने आ रही है। तो बेरी से कांग्रेस उम्मीदवार की जीत हुई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। बहादुरगढ़ से निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई है। तो एक एक सीट का जो नतीजा है वो इंडिया न्यूज हरियाणा सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और एक एक सीट का हाल आपको हम बता रहे हैं कि आखिर कहां पर किस पार्टी के किस उम्मीदवार ने जीत हासिल
की है और क्या नतीजा उस सीट का रहा है। आज काउंटिंग का दिन और जनता ने अपना फैसला सुना दिया है, क्योंकि 5 तारीख को वोटिंग के बाद से इंतजार किया जा रहा था कि आखिर जनता ने फैसला क्या दिया, ईवीएम में क्या कैद किया, जनता का रुझान क्या रहा। तो आज ये स्थिति भी स्पष्ट हो गई है कि एक बार फिर हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार जनता चाहती है और उसी के अकॉर्डिंग ये नतीजे भी देखे जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप जरा देखिए और बड़ी खबरों को भी समझिए कि आखिर किस सीट पर कहां किस तरह जीत का अंतर है, कहां दिग्गजों की जीत हुई है, कहां दिग्गज हारे भी हैं और कहां निर्दलियों ने भी बाजी मारी है। लगातार जीत के जश्न की ये तस्वीरें। और रादौर से अकरम खान की जीत हुई है। अपनी जीत को लेकर क्या बोले अकरम खान, सुनिए जरा आप। मैं सभी मतदाताओं का धन्यवाद करता हूं और सभी अपने साथियों का जिन्होंने जी तोड़ मेहनत करी, रात दिन एक करके मेहनत करी है। मेरे सारे वर्कर्स ने, हमारे सारे वर्कर्स ने, सभी साथियों ने और सभी पार्टी के नेताओं का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि सबने यहाँ पूरी से काम किया है और उसी का नतीजा है जीत और ये सच की जीत है। देखो, हम जनता के बीच में गए, उनकी समस्याएं भी देखी और उनका हल भी करेंगे। प्राथमिकता पे जगाधरी हल्के वासियों की सब समस्याओं का हल करा जाएगा और सबका, सभी जगाधरी के वोटर्स का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उनका धन्यवाद। चुलाना से विनेश फोगाट ने जीत हासिल कर ली है। अपनी जीत के बाद क्या कुछ रिएक्शन दिया है विनेश ने, सुनिए आप। लोगों का प्यार प्रेम था और लोगों की लड़ाई थी, लोगों ने जीती है। हमारा तो बस ठीक है, हमारा चेहरा था, लेकिन लोगों ने जो प्यार विश्वास दिलाया है वो 5 साल तक हम कायम रखने की कोशिश करेंगे, उनकी उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश करेंगे। ये हर उस लड़की की, हर उस महिला की लड़ाई है जो संघर्ष के रास्ते को हमेशा चुनती है। आज संघर्ष की जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है और मैं चाहती हूँ कि हमारे लोगों ने जो प्यार प्रेम किया है, जो इस देश ने मेरे को प्यार प्रेम दिया है, उसको मैं हमेशा बना के रखूँ, उनके विश्वास को हमेशा बना के रखूँ। और महेंद्रगढ़ से राव दान सिंह ने अपनी जीत को लेकर क्या कुछ कहा है वो भी आप सुनिए। ये जनता का मैंडेट है, जनता को जो अच्छा लगा वो उन्होंने कर दिया, ठीक है ना। और उसके लिए तो हम तो यही कहेंगे, जिन भाइयों ने हमें मतदान दिया है उनका धन्यवाद। तो इसमें किस प्रकार की कमी मानते हैं, जैसे जो चुनाव परिणाम? कमी कुछ नहीं है, जनता के मन की बात थी, उन्होंने जो मन से सोच लिया वो उसको फैसला कर लिया। हमें सोचते थे 10 साल के अंदर जो निराशा थी उसका परिणाम देंगे, लेकिन शायद लोगों को इस बात का मतलब दूसरी तरह से एहसास था, उन्होंने अपना मन बना रखा था जो भी था। एनीवे, हम स्वीकार करते हैं। हांसी से जीत दर्ज करने के बाद विनोद बयाना की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो भी आप सुनिए। मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे में विश्वास व्यक्त करके मुझे टिकट देकर चुनाव लड़ा और उसके बाद हांसी की जनता और हमारे सभी सहयोगियों का, जितने भी सहयोगियों ने हमें साथ दिया, अलग अलग नरेश भाई ने अपनी टीम के साथ जुड़े, हमारे प्रवीण तायल जी जुड़े और भी काफी ऐसे संगठन हमारे साथ जुड़े, व्यापार मंडल के संगठन जुड़े और भी काफी लोग हमारे से जुड़े, जिनके जुड़ने से हमारी जो जीत है वो जबरदस्त जीत हुई है। इसके लिए मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हांसी के लिए मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य जो है हांसी को जिला बनाने का है, बहुत जल्दी हम हांसी को जिला बनाएंगे। मैं धन्यवाद। तो लगातार रिएक्शंस जीत को लेकर सामने आ रहे हैं। जो जीते हुए प्रत्याशी हैं वो जनता का आभार प्रकट कर रहे हैं, जीत दर्ज करने के बाद जनता का धन्यवाद कर रहे हैं और साथ ही आने वाले वक्त में किस तरह रूट मैप रहेगा उनके काम को लेकर, वो तमाम सारी बातें जो वादे जनता के साथ में किए अब उनको पूरा करने की बातें हो रही हैं। तो देखिए, जीत के जश्न की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, रिएक्शंस भी लगातार, प्रतिक्रियाएं भी लगातार मिल रही हैं और इसके साथ ही बड़ी जो जानकारियां हैं दिग्गजों को लेकर वो भी सामने आ रही हैं, जो इंडिया न्यूज़ पल पल का अपडेट आपको पहुंचा रहा है। फरीदाबाद अब आपको लेकर चलते हैं, हमारे ब्यूरो चीफ देवेंद्र कौशिक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, क्या स्थिति रही है अभी फरीदाबाद को लेकर, अपडेट भी करिए, क्योंकि इससे पहले आप कृष्णपाल गुर्जर से भी बातचीत कर रहे थे, उन्होंने भी बताया कि एक अंदाजा जो बीजेपी को था
कि जनता का भारी समर्थन बीजेपी को मिलने जा रहा है, लेकिन आखिर किस आधार पर पूर्वानुमान कांग्रेस पार्टी करके बैठी हुई थी? देवेंद्र। बिल्कुल पराग, देखिए जिस तरह से फरीदाबाद लोकसभा में रिजल्ट सामने आए हैं वो कहीं ना कहीं बेहद चौंकाने वाले हैं कांग्रेस के लिहाज से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता थे वो अपनी जीत का दावा कर रहे थे। और फरीदाबाद में अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से तो 2019 का इतिहास एक बार फिर दोहराया गया है, क्योंकि फरीदाबाद लोकसभा की 9 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के पास में 2019 में 7 सीटें आई थी, कांग्रेस को 1 सीट मिली थी, जबकि एक निर्दलीय जीता था। लेकिन इस बार कांग्रेस की 2 सीट जरूर आई हैं, लेकिन जो कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका लगा है वो भी फरीदाबाद लोकसभा की होडल विधानसभा से लगा है, जहां से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान चुनाव लड़ रहे थे और जीत का पूरा उन्हें भरोसा था। लेकिन एक जो नया चेहरा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उतारा गया था, हरेंद्र सिंह ने उन्हें 2600 कुछ वोटों से मात दे दी है, यानी कि वो उदयभान हार चुके हैं। ये सबसे बड़ा झटका कांग्रेस के लिए है कि उनका प्रदेश अध्यक्ष को हार देखनी पड़ी है। इसके साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी के चूंकि जो चेहरे नए मैदान में उतारे थे बड़कल विधानसभा और एनआईटी विधानसभा में, बड़कल विधानसभा में धनेश अदलखा को उतारा गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो वहीं सतीश फागना को एनआईटी विधानसभा से उतारा गया था। लेकिन इन दोनों सीटों पर कड़ा मुकाबला पहले से ही बताया जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी के खुद नेता इस बात को मानकर चल रहे थे कि शायद इन सीटों पर जीत दर्ज ना करा सके। लेकिन चौंकाने वाले जो नतीजे हैं इन दोनों विधानसभाओं में भी आए हैं। धनेश अदलखा विजय प्रताप को हराते हुए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्होंने जीत दर्ज कराई है, तो वहीं सतीश फागना ने जो निवर्तमान एमएलए थे नीरज शर्मा, कांग्रेस के विधायक थे, एकमात्र विधायक थे पूरे फरीदाबाद विधानसभा में, उनको हराकर जीत दर्ज की है। तो ये एक बड़ा बदलाव कह सकते हैं इसको, क्योंकि एनआईटी में भारतीय जनता पार्टी का कमल अब तक नहीं खिला था, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि एनआईटी विधानसभा में भी अब भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल चुका है। तो वहीं सबसे बड़ा धक्का कांग्रेस के लिए फरीदाबाद में विजय प्रताप को लगा है, जो पूरी तरह से आश्वासित थे कि वो उनकी जीत होगी, लेकिन वो हार गए हैं। तो ये कांग्रेस के लिए ये भी दूसरा बड़ा झटका है फरीदाबाद से। लेकिन अभी भी कांग्रेस, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 2 विधानसभा हथीन और पथरा, यहाँ दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा है। हालांकि केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से जब हम बात कर रहे थे तो उनसे ये सवाल भी पूछा गया था कि ये 2 विधानसभाओं में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, आखिर वजह क्या हो रही, ये यहाँ से भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई। तो उनकी तरफ से भी कहा गया कि कुछ कमियां जरूर रही होंगी, इसकी समीक्षा की जाएगी। लेकिन अब रिजल्ट सामने है, 7 विधानसभाओं में जीत दर्ज कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस को 2 सीटें मिली हैं, लेकिन निर्दलीयों को लेकर, चूंकि बहुजन समाजवादी पार्टी से 2014 में टेकचंद शर्मा प्रथला से जीते थे, तो एक तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया था। पिछली बार नयनपाल रावत भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे थे, उनको टिकट नहीं मिला और वो निर्दलीय के तौर पर जीत दर्ज कराई उन्होंने और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किया। लेकिन इस बार फरीदाबाद में निर्दलीयों का कहीं, हालांकि जरूर शारदा राठौर जो बल्लभगढ़ से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर और ललित नागर तिगांव विधानसभा से और नयनपाल रावत प्रथला विधानसभा से चुनाव लड़ रहे थे और उनकी तरफ से जोरदार टक्कर दी जा रही थी, कांटे की टक्कर बनाने की उनकी तरफ से उसको चुनाव को कोशिश भी की गई। लेकिन निर्दलीयों पर फरीदाबाद लोकसभा की जनता ने भरोसा नहीं जताया, उन पर विश्वास नहीं किया है, यानी कि पार्टियों पर भरोसा जताया है, चाहे कांग्रेस की बात हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात हो। लेकिन सबसे ज्यादा जो भरोसा जताया गया फरीदाबाद लोकसभा में वो भारतीय जनता पार्टी पर, चूंकि दक्षिण हरियाणा को भारतीय जनता पार्टी पहले से ही मजबूत मानकर चल रही थी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से प्रथला विधानसभा में रैली आयोजित की गई, जो जनसभा आयोजित की गई थी, उसमें 22 प्रत्याशी दक्षिण हरियाणा के बुलाए गए थे और उनमें से चूंकि हालांकि एक ये भी कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस, ठीक है देवेंद्र, आपको यहाँ थोड़ा समय रोकना चाहूंगा, लौटूंगा मैं आपके पास। और देखिए कालका से इस वक्त ये लाइव तस्वीरें सामने आ रही हैं। बीजेपी प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा के समर्थन में रोड शो का आयोजन किया गया है। इस वक्त ये लाइव तस्वीरें रोड शो की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बड़ी संख्या में समर्थक शक्ति रानी शर्मा के मौजूद हैं और साथ ही बीजेपी के कार्यकर्ता जीत का जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कर आ रहे हैं। नारेबाजी लगातार कार्यकर्ताओं की तरफ से शक्ति रानी शर्मा के समर्थन में की जा रही है। बीजेपी का झंडा हाथ में लेकर लगातार कार्यकर्ताओं का हुजूम इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं और बधाई देने वालों का तांता शक्ति रानी शर्मा का लगा हुआ है। इस वक्त ये उनके समर्थक और बीजेपी के कार्यकर्ता जो कि जीत का जश्न मना रहे हैं। शक्ति रानी शर्मा ने जीत दर्ज कर ली है कालका सीट से
शक्ति रानी शर्मा की जीत हुई है। ये इस वक्त लाइव तस्वीर देखिए, मीडिया से उन्होंने बातचीत भी की, इस जीत के बाद रिएक्शन भी उन्होंने दिया और लगातार उन्हें अब सम्मानित भी किया जा रहा है, उनका स्वागत सत्कार किया जा रहा है और बधाई देने वालों का तांता लगातार लगा हुआ है। तो शक्ति रानी शर्मा बीजेपी की कैंडिडेट कालका सीट से जीत दर्ज करने में कामयाब हो गई हैं। बढ़ते आगे अब बात करेंगे सोहना से बड़ी खबर एक सामने आ रही है। इस वक्त एक बड़ी जानकारी सोहना से मिल रही है। सोहना सीट पर 18 राउंड पूरे हो गए हैं। 18 राउंड सोहना सीट पर पूरे हुए हैं। 18वें राउंड में बीजेपी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। तो 18वें राउंड में बीजेपी कैंडिडेट आगे, बीजेपी के तेजपाल तंवर 9,196 वोट से आगे चल रहे हैं। 53,653 वोट मिले हैं तंवर को अब तक। 18 राउंड पूरे सोहना में हो चुके हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सोहना से, सोहना के रिजल्ट को लेकर ये खबर। और कालका से ये लाइव तस्वीरें रोड शो की हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा के समर्थन में रोड शो इस वक्त निकाला जा रहा है और देखिए तस्वीरें आप, मिठाइयां एक दूसरे को खिलाकर जीत का जश्न और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी। बीजेपी के शक्ति रानी शर्मा के समर्थक और देखिए लड्डू के थाल आप इस वक्त देख सकते हैं। लड्डुओं से एक दूसरे का मुंह मीठा कराया जा रहा है, लड्डू बांटे जा रहे हैं शक्ति रानी शर्मा की जीत की खुशी में, उनकी जीत का जश्न। देखिए तस्वीरें, इस वक्त राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जो कि रथ पर सवार हैं इस रोड शो के और उनके साथ बड़ी तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं और शक्ति रानी शर्मा के समर्थक, जो कि उनकी जीत के जश्न पर कार्तिकेय शर्मा को भी बधाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त लाइव शक्ति रानी शर्मा के समर्थन में रोड शो की इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो जीत के बाद जश्न का माहौल है, जीत के बाद जश्न का माहौल इस वक्त। हेलो 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 तो देखिए ये रोड शो की लाइव तस्वीर, सांसद कार्तिकेय शर्मा को इस वक्त आप देख सकते हैं, उनका भी मुंह मीठा कराया जा रहा है मिठाइयाँ खिलाकर समर्थकों की तरफ से और उनका भी स्वागत इस रोड शो में किया जा रहा है। बड़ी संख्या में समर्थकों की मौजूदगी शक्ति रानी शर्मा के। कालका से बीजेपी उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा ने जीत हासिल कर रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि भव्य स्वागत जो है कालका शहर में पहुंचने पर जो है वो किया जा रहा है। कार्तिकेय शर्मा भी जो है इस वक्त जलेबी खा रहे हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जलेबी को लेकर काफी सियासत जो है वो देखने को मिली थी। सर क्या कहेंगे जलेबी खाने से? जलेबी का मिठास ज़्यादा स्वाद लग रही है, ज़्यादा मीठी है और मुझे लगता है हरियाणा की जनता ने बता दिया कि जलेबी का स्वाद किसके साथ पसंद आता है। लेकिन जलेबी की फैक्ट्रियां लगाने की बात चल रही थी चुनाव, वो भी लगेंगी और हरियाणा की जनता की मर्जी से लगेंगी। किस तरीके से सर, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि तीसरी बार बीजेपी रिपीट कर रही है, क्योंकि 1966 से जब से हरियाणा बना है दो बार ही पार्टियां, ये इतिहास बना है, जैसे केंद्र में बना वैसे राज्य में बना है और मैं ये पहले हर मंच से कह चुका हूँ कि यही होने वाला है। हरियाणा की जनता बहुत जागरूक है, समझदार है, उनको पता है कि उनको कैसा नेतृत्व चाहिए। श्री नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व चाहिए, नैब सिंह सैनी जैसा नेतृत्व। प्राथमिकताएं क्या रहेगी कार्तिकेय जी? विकास और विकास। बिल्कुल, जिस तरीके से कार्तिकेय शर्मा थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि प्राथमिकताएं विकास और विकास ही रहेगी, और जिस तरीके से लगातार कार्तिकेय शर्मा और पूरा परिवार जो है वो इलेक्शन के कैंपेन में जुटा रहा और आज यही जिस तरीके से उनकी मेहनत जो है वो रंग लाई है। तस्वीरें देख सकते हैं कि खुली जीप में सवार होकर कार्तिकेय शर्मा जो है वो यहाँ कालका पहुंचे हैं, लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। सर एक और सवाल लेना चाहूंगा, क्योंकि आपने कैंपेन के दौरान कहा था तस्कर यहाँ से छोड़ के चले जाए, नहीं तो उनको भगाने का काम किया जाएगा। अब 8 तारीख आ चुकी है, तो किस तरह का एक्शन होगा? आप देखिए कैसा एक्शन होगा।
अगर कोई नशा का तस्कर अभी भी गलतफहमी से गलती से रह गया है कालका में तो उनका अंत होगा, वो खत्म होंगे। लेकिन ऐसी सूचनाएं मिल रही है कि उन्होंने अपना बोरी बिस्तरा बांध लिया, पलायन शुरू की है, लेकिन हम किसी को यहाँ पर नशा नहीं करने देंगे किसी भी कीमत पर। बिल्कुल कार्तिक शर्मा जिनका साफ तौर पर कहना है कि नशे पर कड़ा प्रहार जो है वो किया जाएगा और किसी भी नशा तस्कर को यहाँ पनपने जो है वो नहीं दिया जाएगा। कालका से कैमरा पर्सन जतिन के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज। तो साहिल रुखाया को आप सुन रहे थे, हमारे सहयोगी जो कार्तिकेय शर्मा से बात कर रहे थे। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने शक्ति रानी शर्मा की जीत के जश्न पर शक्ति रानी शर्मा की किस तरह कालका की जनता के लिए विकास के काम किए जा सकते हैं। और देखिए इस वक्त ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नायब सैनी इस वक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं। जीत के बाद ये पूजा अर्चना करते हुए नायब सैनी की तस्वीर सामने आ रही है। राधे राधे। तो ये लाइव तस्वीर इस वक्त पूजा पाठ करते हुए, पूजा अर्चना करते हुए नायब सैनी की हम आपको दिखा रहे हैं। जीत के बाद वो पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। ये लाइव तस्वीर, ताज़ा तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो जीत का श्रेय प्रधानमंत्री को दिया, जीत के लिए जनता का धन्यवाद किया और अब ईश्वर की शरण में पहुंचे हैं नायब सैनी। कालका एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं। शक्ति रानी शर्मा के समर्थन में लगातार रोड शो की तस्वीरें सामने आ रही हैं और सांसद कार्तिकेय शर्मा इस खुली जीप में सवार आपको नजर आ रहे हैं, जो कि कालका की जनता का इस जीत के लिए आभार प्रकट कर रहे हैं। तो जीत के बाद चूंकि जनता का आशीर्वाद मिला है शक्ति रानी शर्मा को, इसलिए उनकी जीत के बाद सांसद कार्तिकेय शर्मा जनता का आभार प्रकट करते हुए इन तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। सांसद कार्तिकेय शर्मा खुली जीप में सवार हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता शक्ति रानी शर्मा के समर्थक इस रोड शो में मौजूद हैं। इस रोड शो के माध्यम से सांसद कार्तिकेय शर्मा जनता का आभार प्रकट कर रहे हैं। शक्ति रानी शर्मा की जीत के लिए उन्हें अपना समर्थन देने के लिए धन्यवाद कर रहे हैं। तो ये लाइव तस्वीर इस वक्त कालका से आपकी स्क्रीन पर, जहां सांसद कार्तिकेय शर्मा रोड शो करके जनता का धन्यवाद करते हुए कालका की जनता को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए। और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। इस वक्त एक बड़ी जानकारी आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त है। तो एक के बाद एक लगातार रिजल्ट से जुड़ी खबरें सामने आ रही हैं और इस बीच एक और बड़ी खबर, लोहारू से जेपी दलाल की हार हुई है। जेपी दलाल हार गए हैं लोहारू से। जेपी दलाल की हार हो गई लोहारू से, ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। लोहारू से जेपी दलाल को हार का सामना करना पड़ा है। लोहारू से जेपी दलाल हार गए हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर है। और नायब सैनी
की लाइव तस्वीरें इस वक्त पूजा करते हुए ये आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जीत के बाद पूजा पाठ कर रहे हैं नायब सैनी परिवार के साथ में, और उनके समर्थक भी लगातार मौजूद हैं। साथ ही जीत के बाद ईश्वर की शरण में पहुंचे हैं नायब सैनी और पूजा पाठ करते हुए, पूजा अर्चना करते हुए नजर इस वक्त आ रही हैं। तो ये देखिए तस्वीरें नायब सैनी अपनी पत्नी के साथ पूजा करते हुए, ये लाइव तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं। जीत के बाद ये पूजा पाठ की पहली तस्वीर नायब सैनी। मीडिया से भी मुखातिब हो सकते हैं नायब सैनी, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले इंडिया न्यूज़ हरियाणा आपको सुनाएगा, लेकिन ये तस्वीरें ज़रा आप देखिए। नायब सैनी के पूजा पाठ करते हुए ये तस्वीरें इस वक्त सामने आई हैं और अपनी पत्नी के साथ वो पूजा पाठ मैं अलग दूंगा, मैं टाइम अभी नहीं बाद में मैं बाद में अभी लाड मैंने लाड में जाना। 1 मिनट का टाइम नहीं देखिए कॉमन अच्छा तो नायब सैनी को आप देख रहे थे, मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए पहुंचे नायब सैनी। और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने हैट्रिक लगा दी है। तो जीत की हैट्रिक लगाई है हरियाणा में बीजेपी ने। बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला है, यानी किसी के समर्थन की जरूरत इस बार बीजेपी को नहीं, और पहले से भी ज्यादा सीटें लाकर पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी ने हासिल किया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। बीजेपी ने हैट्रिक लगाई है हरियाणा के अंदर। बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला है, लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की है। बीजेपी ने नायब सैनी बनेंगे फिर से मुख्यमंत्री। हरियाणा में बीजेपी ने हैट्रिक लगाई है। जनता जवाब देगी और ये ईवीएम को खराब बताएंगे, ये ईवीएम को कोसेंगे, इनकी आदत है। देखिए मैंने मैं बड़े विश्वास के साथ, देखिए मैं ये विश्वास के साथ कह रहा था कि हम जीत रहे हैं। जी बिल्कुल, मेरा कहीं भी आपको मेरे पास 0 ग्राउंड की रिपोर्ट, लोगों का जो प्यार, जो उत्साह, जो स्नेह, जो आशीर्वाद हरियाणा के लोगों का मिला था, गरीब का।
हरियाणा की जनता का आशीर्वाद मिला, ये नायब सैनी ने कहा है। रिजल्ट ब्रेकिंग इस वक्त आपको बता दें, महम से बलराम दांगी की जीत हो गई है। महम से अब बड़ी जानकारी इस वक्त 18,060 वोटों से बलराम दांगी जीत गए हैं। बलराम दांगी जीते हैं। महम से बलराम दांगी की जीत हुई है। 18,060 वोटों से जीते हैं बलराम दांगी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। महम से बलराम दांगी की जीत हुई है। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और अब बात करेंगे लुहारू से बड़ी खबर की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। लुहारू में बीजेपी की हार हो गई है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो लुहारू में बीजेपी की हार हुई है। लुहारू से जेपी दलाल को हार का सामना करना पड़ा है। 792 वोटों से जेपी दलाल हार गए हैं। 792 वोट से हार। लुहारू से कांग्रेस के राजवीर जीत गए हैं। 792 वोट से जेपी दलाल हार गए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त लुहारू से आपको बता रही